तो आत्म रूप से भगवान के बच्चे हैं। तो हम मानते कहाँ हैं भगवान के बच्चे? देखो, भगवान को एक ही पल में पाने का गीता में एक श्लोक है, एक ही पल में पाने का। ठीक है, हम जहाँ है, जो है, जैसा है, उसको ईश्वर का मान लें और इसको इतना प्रगाढ़ कर ले इस वचन को कि होते 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 जिस क्षण वो प्रगाढ़ होगा उसी क्षण हमें ईश्वर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये प्रगाढ़ किस क्षण होगा? वो गहन डूब के होगा जब हम ईश्वर की प्रत्येक सृष्टि में ईश्वर को खोजने लग जाएंगे। प्रत्येक मानव में ईश्वर को खोजेंगे, प्रत्येक जीव में ईश्वर को खोजेंगे तत्व रूप से। फिर हम जानेंगे उसमें क्या, फिर हम उसमें गुण जान लेंगे। किसको जान लेंगे? गुण जान लेंगे कि सत क्या है, रज क्या है और फिर इसमें तम क्या है। ठीक है, ऐसे वो एक क्षण की भी सृष्टि तभी होगी जब आप उस पर खोज करेंगे, जब आप उस पर चलेंगे। नहीं भाई, पथ प्रदर्शक तो कोई होगा, वो गुरु होगा, वो आप फिर उस सत्य पे चलने लग जाएंगे। आप फिर प्रत्येक जीव की सेवा करते करते भी ये जान पाएंगे कि ईश्वर ही सारे कार्य करता है, हम तो कुछ करते ही नहीं है। जब हमें कर्ता का पता चलेगा, ठीक है, करने वाले की सृष्टि का पता चलेगा, और जब हमें सोचने वाले का पता चलेगा, हमारे अंतर में करने वाले का पता चलेगा, तब वो तो हमारे पंजाबी में भी आते हैं, करण करावन आपका नाम। हाँ, करने वाला भगवान। ये तो इंद्रियों में रस अपने गुण बरत रही है, तो हाँ। और अहंकार हम कर जाते हैं कि नहीं मैं करूँ, ये तो गलत ही भाव है, वो तो गलत ही है। तो अहंकार विशुद्ध भी तो होता है ना। हाँ, ये चीज आपने फिर सही करी कि अहंकार तम शब्द में भी आता है, अहंकार हमारा तमोगुणी होता है। तो भगवान का जो एक तम रूप है वो है हमारा भगवान भोलेनाथ। हाँ जी, ठीक है, तो उनमें विशुद्ध अहंकार विराजता है हमेशा, और वो उससे पृथ्वी का विनाश नहीं कर पाएंगे अगर वो अहंकार विशुद्ध नहीं विनाशेगा तो आगे ना, तब वो संहार नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज का। संहार होता ही विशुद्ध अहम के साथ है। भाई गलत का मारण तो करना ही पड़ेगा। देखो, हमारे अंतर में हमेशा एक क्रिया चलती है, सबके अंतर में एक क्रिया चलती है संहार की। ठीक है ना। अब वो कैसे हो रहा है? हमारी जठराग्नि कमजोर पड़ेगी, ठीक है, हम रोज रोज छोटे होते चले जाएंगे, हमारी एक एक दिन की उम्र घटती चली जाएगी, हमारा हर तरह से क्षीण होता जाएगा शरीर। ठीक है, आपको और भी कुछ ना पता चले तो आप देखो, जो जैसी बुद्धि की तीव्रता थी हमारी जवानी में, उस बुद्धि की तीव्रता हमारी बुढ़ापे में नहीं रह जाती, हम भूलने लग जाते हैं। ऐसा क्या होता है? बुद्धि तो वही रहती है, फिर उसमें भूलने की बीमारी कहाँ से आ जाती है? हाँ, तो इसका मतलब संहार की क्रिया चल रही है ना सबकी। तो जब बुद्धि के संहार की भी क्रिया चल रही है जो इतनी सूक्ष्म है और वो देखने में और समझने में आ रही है, तब इसका मतलब भगवान भोलेनाथ अपना काम तो कर ही रहे हैं। हाँ, वो तो दिन ब दिन हो ही रहा है। फिर और हर तरह से हमारे अंदर तीनों काम होते हैं, संरक्षण भी होता है, संहारण भी होता है, और तीसरा क्या होता है? पालन। हाँ, पालन भी होता है। पालन ही संरक्षण है। हाँ जी, हाँ जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश वाली बात आती है। हाँ एक बनाने वाला, एक पालने वाला और एक जो हाँ। चीज़ संभालने वाला। वही बात आती है। गॉड की और निर्माण भी होता हाँ है। जी। तब तीन चीज होगी, निर्माण, संरक्षण और संहारण। वही और जनरेटर, तीन, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। और वो तीनों हर समय काम कर रहे होते हैं और हमारे शरीर की हर बॉडी के हर तत्व में काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल, पता है आपको इस बात? फिर यही तो तत्व रूप से भगवान है। देखिए, चल रही है। ये ब्लड है आपका, हाँ, ये गाढ़ा हो गया, तब आपको प्रेरणा मिली, आप संरक्षण में चले गए। ठीक है, तब ये पतला हो गया वापिस। ठीक है, फिर आपको प्रेरणा मिली। ठीक है, नए ब्लड का निर्माण हो गया, ब्लड सेल बन जाए। ब्लड सेल बन गए। ठीक है, तब आपका मन में जो है शांति आई। मन में शांति आते ही जो है ना, आपके शरीर का संचारण जो है वो बहुत अच्छे से होने लग गया वापिस। ठीक है, तो कुछ लोग एज बढ़ा लेते हैं, योग से बढ़ा लेते हैं एज। तो योग क्या है? अब योग इसमें से किस में आएगा? संरक्षण में आएगा। ठीक है ना, किस में आएगा? संरक्षण में। संरक्षण में आएगा। इसलिए भगवान कृष्ण योग के बारे में बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? भगवान कृष्ण। तो योगी राज कृष्ण बोलते हैं उनको। हाँ। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो वो योग के बारे में बता रहे हैं? नहीं बता रहे हैं। तो बता रहे हैं, एक है कर्म योग, करेक्ट। एक है ज्ञान योग, हाँ, और एक है भक्ति योग। भक्ति योग। हाँ, तीनों का मिश्रण है। तीनों का मिश्रण ये है हाँ, गीता। करेक्ट। अब भगवान ये कह रहे हैं, ना तो ये योग इससे छोटा है, ना ये योग इससे बड़ा है, यानी कि तीनों समकक्ष हैं। लेकिन साथ में बता देते हैं कि जो भक्ति योग है वो ज्ञान योग से एक तरह से श्रेष्ठ है।
ज्ञान, थोड़ा सा रसदार है। हाँ रसदार। भगवान शंकर ज्ञान देने वाले हैं। हाँ जी। भगवान शंकर के जितने भी तत्व है सब ज्ञान देने वाले हैं। तो यहाँ हनुमान जी महाराज को हम ज्ञानवान कहते हैं, ज्ञानी नामक प्रगण्य। बिल्कुल। तो ये इन्हीं से उत्पन्न है ना। अब देखिए ये भगवान शंकर हैं, हनुमान जी हैं, ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। ठीक है, तो भक्ति में श्रेष्ठता आएगी। अब ये ज्ञान योग देने वाले हैं। अब ज्ञान योग में एक अहंकार साथ होता है, हाँ मिश्रण होता है। हाँ, होता है कि नहीं? अहंकार आता है कि वो ज्ञानी हो जाए। भक्त को अहंकार नहीं आता, क्योंकि हाँ। भक्त का जो अहंकार है वो भगवान के चरणों में चले जाता है, भगवान कृष्ण के चरणों में चला जाता है। बिल्कुल पूरा ठीक है, slow, इसलिए जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं हाँ वे नाले में भी लौट के सीधा होके प्रणाम कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो योगी हैं, योगेश्वर है, वो अहंकारी हो जाते हैं। ठीक है ना, तब वे बात बात पे जो है श्राप भी देने लगते हैं, हाँ। सारी चीज करने लगते हैं, जल छिटक के मुक्ति भी करने लगते हैं, हुंकार भरने लगते हैं, तरह तरह की सिद्धियां दिखाने लगते हैं। ठीक है, अब तुलसीदास जी को सुनो। हाँ तुलसीदास जी ने क्या कहा? आदमी होता है पहले भगवान का, जो भी इस पृथ्वी लोक पे पैदा होता है। हाँ, किसका होता है? भगवान। भगवान कौन है? भोलेनाथ ठीक है, है ना। हाँ। कौन है? भोलेनाथ। भोलेनाथ है। ये देखो, ये भोलेनाथ है। फिर आदमी किसका होता है? अपने गुरु का होता है। गुरु कौन है? सूर्य। ठीक है, ठीक है, फिर आदमी किसका होता है? अपने पिता का होता है। पिता कौन है? केसरी। कौन है? केसरी। केसरी। जब वो पुराना समय था, अच्छा। पुराना समय था, तब क्या लिखते थे कि शंकर, भगवान भोलेनाथ के लिए क्या लिखते थे? शंकर, केसरी नंदन आ गया। हाँ, सुवन। सुवन सूर्य को भी कहते हैं और सुवन उपवन को भी कहते हैं, बाग बगीचे को भी कहते हाँ, हैं। बिल्कुल। तो शंकर सुवन, हाँ, केसरी। केसरी नंदन। ठीक है, अब एक महात्मा ने ये कह दिया, लेकिन शंकराचार्य जी ने उसका खंडन कर दिया। अच्छा एक महात्मा ने ये कह दिया कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, अच्छा। लेकिन एक महात्मा ने उसका खंडन कर दिया। हमारे शंकराचार्य जी ने उसका खंडन कर दिया कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे ना, शंकर स्वयं केसरी, नंदन। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा लिख भी नहीं सकते, शंकर सुवन लिखना है। आदर भी नहीं है। हाँ, सुवन है। शंकर सुवन, हाँ, सूर्य। बिल्कुल। पहले आदमी किसका? भगवान का। भगवान इस का। धरा पे आप आए, सबसे बड़ा किसको मानते हो? भगवान को। बिल्कुल। भगवान के बाद किसको मानते हो? गुरु को। गुरु को। गुरु के बाद किसको मानते हो? पिता जन्म को। देने वाले पिता पिता को। को। तो तुलसीदास जी ने जो सरल है और जो हमारे देहात में फैला हुआ था, हाँ। और जो उनकी वाणी थी, वाणी कौन सी थी तुलसीदास जी? रामचरितमानस। रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी है? संस्कृत में। अवधि में। अच्छा। अवधि में। तो उस वाणी में इतनी सरलता थी, इतनी पावन थी कि शंकर स्वम के शंकर सुवन केसरी, नंदन। और वे शब्द जो प्रचलित थे वे कर दिए, है ना। जैसे ढोल, गवार, पशु और शूद्र, पशु, नारी, ये सब शिक्षा के अधिकारी। अच्छा। आगे ना, ताड़न शब्द अवधि भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में ताड़न शब्द शिक्षा देने के लिए आता था। ये सब शिक्षा, अगर कुछ बदलना था तो वहाँ ये बदल देते, है कि नहीं भाई? अगर उसको क्या नाम है, राम भद्राचार्य जी को कुछ बदलना था तो ये बदल देते। ये सब शिक्षा के अधिकारी नहीं, जब बदलने का इतना ही शौक पड़ा था तो भाई ये बदल देते कि ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी। अब देखिए, सारे वाद्यों में एक ढोल ऐसा है, सारे वाद्य में दुनिया के एक ढोल ऐसा है कि अगर कोई सामने बजाता हो ना, और तुम उसको थोड़ी देर देख लो, है ना, घूर लो, तो तुम्हें बजाना आ जाएगा। तुम वैसी ही डंकियां मारने लग जाओगे, मार लोगे ना, कोशिश कर लोगे। अब गंवार, गंवार जो है वो बिना पढ़ाए नहीं समझता, ठीक है ना। और अब आ जाओ शूद्र। शूद्र जो आपके पैर दबा रहा था, जो आपका सेवक था, अगर वो जोर से दबाता है तो आप उसको घूर के देखते हो, वो समझ जाता है मुझे और आराम से दबाना है ना। अब पशु को लो, कोई भी पशु है, यहाँ ताड़न पशु पे जोर देने के लिए, तो उस पशु को वो करने के लिए कभी नाक डालनी पड़ती है, कभी धमकाना पड़ता है, कभी हाथ में लटरकना पड़ता है, एक मार के फिर छोड़ देना पड़ता है ताकि वो डरा रहे। अब यहाँ नारी की बात आई,
जब चार भाई बैठे हों तब नारी आती है और वो बीच में बोलती है तो आदमी बस ऐसे टेढ़ी नजर करके देखता है, तो वो समझ जाती है कि मुझे यहाँ नहीं बोलना है। ये हमारी शिक्षा है, मर्यादा है। तो तुलसीदास जी ने कहीं भी, क्योंकि तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, जो लिखा है भगवान शंकर ने लिखा है। उनकी मति गति एक हो गई थी, सारे लोग तुलसीदास जी को दिख रहे थे, सारे देवता दिख रहे थे, इसलिए भगवान शंकर स्वयं जो है रामचरितमानस पर साइन करते हैं, अपने सही करते हैं और लिखते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। और सारे ग्रंथों के नीचे रामचरितमानस थी, सारे ग्रंथों के ऊपर आके रखी जाती है अपने आप, बिना किसी के हिलाए डुलाए। ठीक है ना। वैसे आजकल होते, अब इस युग में होते तो मीडिया वाले मिट्टी खराब कर देते तुलसीदास जी की, है ना। फिर ये सवाल करते नीचे से ऊपर आई कैसे, है ना, है ना भाई, है जी वकील साहब, बात ठीक कह रहा हूँ ना। ठीक है। तो तुलसीदास जी ने कहीं भी एक भी शब्द ऐसा नहीं लिखा जो कहीं भी गलत हो, और गलत हो भी नहीं सकता। इसके साथ भगवान खड़े हैं, उनके मुख से कुछ गलत भी निकल जाए वो भी लोगों का कल्याण ही करेगा, क्योंकि जब वो गलत हो जाएगा तो उसका सही अर्थ भगवान निकाल देते हैं। ठीक है। उसके शब्दों में ऐसा पिराव दे देंगे कि गलत के सामने एक विसर्ग लग जाएगा, संधि लग जाएगी, कुछ और लग जाएगा, जिससे उसका अर्थ बदल जाएगा। ठीक है। यहाँ कुंभकर्ण वाली बात नहीं है कि मांग रहा था कुछ और, मांग लिया कुछ और, आ गए ना। क्योंकि भगवान तो जानते हैं ना, ये भक्त बनेगा, ये अहंकारी जीव बनेगा, है ये राक्षस, इसकी प्रवृत्ति होगी, भगवान तो पहले से ही जानते हैं। क्यों जानते हैं? अब हमने जैसे कर्म पिछले जन्मों से किए हैं वैसे कर्म के अनुकूल भगवान हमें गति हमारी जानते हैं, लेकिन भगवान आपको ही मौका देते हैं। शरीर में आप आते हो, अपने आप अपने कर्म करते हो, लेकिन देखते भगवान भी है। आपकी एक एक रिपोर्ट वहाँ ऊपर रहती है लिखित, नहीं बिल्कुल। तो इसलिए जब अच्छा कर्म करोगे, सुकर्म कर्म करोगे तो वहाँ लिख गया, नहीं क्या हो गया, लिख गया जब अच्छा कर्म करोगे। तो मैंने आज आपको बहुत सारी बातें बनाई है और वो बहुत सारी बातें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रही है। ठीक है ना। तो अहम के बिना तो कुछ होता ही नहीं, ये सृष्टि ईश्वर का अहम ही तो है, और क्या है, अच्छा, है ना। वो फिर गीता से संकल्प अहम ही होता है। गीता से भी मैच कर गया कि अर्जुन की मैं बड़ी नहीं है, कृष्ण भगवान की मैं बड़ी है, तो वो अर्जुन कृष्ण भगवान वाली मैं हो गई। हाँ विशुद्ध है ना वो। हाँ फिर राइट पर्पस के लिए। हाँ तो सत रज तम वो तीनों में है भाई। भगवान शंकर क्या तम रूप बताया जाता है भगवान शंकर को, किस लिए बताया जाता है ना। तो विशुद्ध अहम ही तो है, वो सृष्टि का संहार करेगा। और हमारे अंदर हमेशा हर पल संहार चलता रहता है, कब नहीं चलता। अंतर में बहुत सारे शत्रु हैं, और भगवान की एक सेना है जो दिखाई नहीं दे रही है हमें। ठीक है। अब डॉक्टर तो कह रहा है भाई इसमें आपके अच्छे विषाणु हैं, जीवाणु हैं, जो आपके इसमें लड़ते रहते हैं। आपका मन अगर स्वस्थ सोचे तो वो लड़ते हैं। देखो स्वस्थ सोचे का मतलब क्या है, इसका मतलब मन अगर भगवान का संकीर्तन करे तो इसका मतलब हमारे सारे सेल्स, चाहे वो ब्लड सेल्स हो और चाहे और शरीर की अच्छी शक्ति हो लड़ने वाली, उसमें शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है। तो डॉक्टर यही तो कहना चाहता है, बस वो जो उसकी साइंस है वो उसके हिसाब से कह रहा है, हम अपने हिसाब से कह रहे हैं। डॉक्टर उसको सोच नहीं पाता। अरे अच्छा क्या सोचे, अच्छा भगवान का भजन करे, अच्छा नाम ले, अच्छा संकीर्तन करे, तब जो शरीर के अंतर में क्रिया हो रही है वो क्रिया बहुत अच्छी होने लग जाएगी, जिससे हम रोगाणुओं से पीड़ित हो गए, रोग बढ़ गए हमारे शरीर के, वो खत्म हो जाएंगे। नहीं बढ़ गया। ये विवेक ही तो है। मैं आपको बताते बताते मुझे इतना उत्तम विचार आ रहा है, ये विवेक है। क्या है विवेक? फल में पाने की एक ही बात है, भगवान को जहाँ है, जो है, जैसा है, सब ईश्वर का, उसी ने बनाया है, वही इस खेल को जानता है, वही खत्म करेगा। मैं इसमें कुछ नहीं हूँ। मुझे जिस काम के लिए भेजा है मानव की सेवा करने के लिए, और दूसरा उसका नाम लेने के, इतना आदमी काम करते हैं। ठीक है। तो जब जज के सामने जाओ तब ये समझो ये वही भगवान है जो न्याय करेंगे आज। हाँ गए ना इनके कर्मों का हिसाब। महाराज की तब जज के बारे में ये मत सोचना कभी वकील साहब कि इस जज ने तो फला केस में रिश्वत खाई थी, ऐसा कभी मत सोच लेना, दिमाग में भी मत लेके आना। ठीक है ना। अगर उसमें कोई दोष होगा तो भी आपने उसमें जब भगवान का निरूपण कर दिया तो वो दोष रहित हो जाएगा। अपना भाव अच्छा रखना। हाँ तो इसलिए बहुत सारे जो वो होते हैं, चोर होते हैं, डाकू होते हैं, लुटेरे होते हैं, या बदमाशी हो जाए कोई, उनमें बदलाव आ जाता है, वे भी भगवान के हो जाते हैं। ठीक है। बदलाव कब आता है? जब हम उनमें निरूपण कर लेते हैं। ठीक है ना।
सुधरने की वृत्ति में आए। महात्मा बुद्ध ने अंगुली माल में निरूपण ही तो कर बिल्कुल, दिया। बिल्कुल। अरे तुम तो ईश्वर के हो, तुम कर क्या रहे हो, हाँ है कि नहीं? बिल्कुल है। तुम्हें तो भगवान का है, तुम्हारे अंदर तो सब कुछ, तुम्हारी तो सृष्टि वो चला रहा है, तुम क्या कर रहे हो? है इतना अच्छा जीवन पाके, अरे भाई तुम्हें तो किसी और कारण के लिए भेजे हैं। आदमी 2 बार किसी को ये कह दे, अरे भाई मुझे तेरे साथ कोई देवता दिख रहा है, ठीक है, उसके अंतर मन में बड़ी ऐसी खुशी झलक जाएगी, ठीक है कि नहीं? ठीक है, 1-2 बार ऐसे ही कह दे, मुफ्त में ही कह दे कि भाई मैं तेरे से जब से मिला हूँ मेरा कल्याण होने लग रहा है, पता नहीं तेरे अंदर ऐसी क्या बात है, तेरे से मैं जब से मिला हूँ भाई मेरे काम बढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं तेरे अंदर कैसी बात है, कुछ तो है तेरे में, बस इतना ही कह दे, अगला आदमी खुश रहेगा। बताइए तो प्रसन्नता की ये बात है ना, और ईश्वर के निरूपण की ये बात है। आप किसी में करो तो सही, आप सब में दोष ही देखोगे। दोष तो एक करौली कानपुर वाले में है, उसके अलावा पूरे भारत में वैसे भी किसी में दोष नहीं है, ठीक है। बोलिए शनिदेव महाराज की। और उसमें दोष ये है, वो ये नहीं कहता कि मेरे हृदय में भोलेनाथ है, वो ये कहता है कि मैं ही भोलेनाथ हूँ, आया ना, बस यही दोष है। जैसे एक जो है सुदर्शन चक्रधारी नारायण साकार हरि था, ऐसे ये भी दूसरा नारायण साकार हरि है। नहीं समझे आप? अगर शुद्ध भाव से ये भी बोलेंगे मैं आत्मा रूप उसका बच्चा हूँ तब भी समझ में आता है। हाँ। बोले कि मैं ही वो हूँ तो वो समझ में आता हाँ सही बात है है, ना। वो समझ नहीं आता। यहाँ फर्क देखो है। आपने मंत्र जपा, क्या जपा? मंत्र। अब उसमें लिखा है भाई आपने 10 करोड़ मंत्र जप कर लिया, आप शिव स्वरूप हो जाओगे। क्या हो जाओगे? लेकिन जब आप शिव स्वरूप हो जाओगे तब आप जनता को बता नहीं पाओगे मैं शिव हूँ। नहीं समझे आप? शांत हो जाओगे आप। वेरी गुड, वकील साहब के लिए तालियां बजा दीजिए। ऐसा नहीं है भारत के वकीलों में बुद्धि नहीं होती है, हमने तो ये बेशक समझ लिया हो, लेकिन कितना तीव्र है ये देखो, कितना विवेक तीव्र है। यह यूं भी हो सकता है पहले इंजीनियर था, ये भी तो बात हो सकती है। इंजीनियर वकालत तो छोड़ो, वो बचपन से ही भगवान की तरफ बहुत वो है, अंदर से। ऐसी ऐसा है, जकड़ा हुआ सा है कुछ, भगवान से ही वो है। है? तो कुछ ग्रंथ व्रत पढ़ लेते हो कि नहीं पढ़ लेते? नहीं, भगवान की भक्ति और सत्संग। अच्छा, सत्संग सुनने का मन करता है, वही ग्रंथ है। वो भजन वजन करते हैं, अच्छा, और भजन कैसे करते हैं? बहुत सारे भजन, पंजाबी के शब्द भी और अपना। एक शब्द तो सुनाई दो भाई, अच्छा। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? सबको सुनाते हो, हमें नहीं सुनाते? नहीं। उससे पहले ये बता दो कि आज जो सत्संग सुना वो कैसा था? ये तो बहुत गूढ़ ज्ञान है, जो भैया ने बताया, क्लैरिटी करी। क्योंकि जो शनि धाम है वो शनि भगवान न्याय के देवता है। आप ये देखो, मेरे को तो पता नहीं, शायद इस फील्ड में आना भी नहीं था, तो कैसे खींच के मुझे लाया गया मैं नहीं जानता हूँ। ये वो ऊपर से चक्र है उनका, वो चक्र चल रहा है। वो खाटू श्याम जी ने बोला ना, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ कृष्ण भगवान का चक्र देखा, बस वो चक्र देखा। और आप वो ऐसी खींच पड़ी जीवन चक्र के अंदर, यहाँ पर भी आना हो गया। देखो तू ये खींच किसी और को मत बता दिए वकील साहब, कोई केस लड़ता हुआ मेरे खिलाफ ये कहते हैं कि ये तो वो करता है, क्या बोलते हैं, वशीकरण करता है। वशीकरण का तोड़, वशीकरण का तोड़ करते हो आप, वशीकरण नहीं करते आप, उसका तोड़ करते हो। तोड़ बोलिए शनिदेव महाराज की। तोड़ करते हो आप, बुराई को नाश करते हो आप। कौन करता है आज के दिन? आज न्यायाधीश के यहाँ एक सच्चा वकील आ गया है भाई, न्याय मिलना तय है। मैं आज भी जब मैं बैठता हूँ देखता हूँ तो इन सब का मुकदमा लिख लो वकील साहब। आप जजों में जज बैठे हैं, नहीं, वो बैठा है जजों में जज, तो मैं तो उसके सामने बैठ के आनंद लेता हूँ। आपने भी आपने ऐसे- भगवान के कि मुझे ऐसा भगवान मिला जो न्यायकारी है, हाँ। ठीक है, मैं लड्डू खाता हूँ, थोड़ा न्याय कर दे तो मुझे शुगर नहीं होगी। अभी हुई नहीं है, वैसे शुगर होनी होती तो हो लेती। आप इसे 3, 4, 5 महीने पहले जैसे इधर दरबार में खड़े होकर बोलते थे ना, माय लॉर्ड इनको देखो, तो मैं बड़ा ताली मारता हूँ। मैंने कहा भैया से जिस दिन मौका मिलेगा पर्सनली बात करूँगा, आज वो मौका मिला क्योंकि रेस्टोरेंट नहीं तो मैंने कहा नहीं, माय लॉर्ड इनको देखो। मैं कह तो रहा हूँ आपको, आपने डॉक्टरों के लिए लगाया कि भाई ये बंदों को काट रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं लगाऊंगा? एक बात बताओ, मेरे भारत के गरीब गरीब लोगों को डॉक्टर जो है जी लाखों रुपए सटक लेता है उनके, और ये तक नहीं जानता पीछे। जीवन भर देखिए, कमाई खा जाते हैं। यहाँ एक महात्मा बैठे हैं, नाम जप करते हैं, उन्होंने क्या बताया, ये बात तो मेरी नज़र में थी नहीं। उन्होंने बताया जी 2.5 साल में जब तक कोरोना रहा, एक भी बच्चा हॉस्पिटल में पैदा नहीं हुआ, सब घर में हुए, सब बच्चों की आवल नाल सही थी, सब सुरक्षित थे, किसी का कोई सिजेरियन केस नहीं हुआ, सब घर में हो गए बच्चे। किसने जाने? हाँ जी, परमात्मा। और सब डिलीवरियाँ नॉर्मल थी। मज़ा आ गया, आनंद आ गया बात सुन के। और ये भी पता चल गया दुनिया को कि डॉक्टर की क्या करतूत है।
कितना अच्छा कर्म करता है। मुझे तो देखो एक बात का पता है, और कोरोना काल के तुरंत बाद ही हमारे सारे भगवान बहुत बड़े हैं, सारे सच्चे हैं। बस एक भगवान कलयुग में झूठा है और वो है डॉक्टर। उसकी मशीनें ही 80% झूठ बोल देती है। यहाँ कराओ टेस्ट अलग, यहाँ कराओ टेस्ट अलग। हाँ। ठीक है, फिर वो मशीनों के भरोसे है। जो मशीन झूठ बोल रही है आप उसके भरोसे। कमाल की बात है भाई। नहीं वकील साहब, आपके लिए बच्चा यूँ राहुल नाम। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव अरे मनोहर जी धाम की। में वकील भी तो आने चाहिए ना। वकील वो नहीं है भाई, धाम। मैं तो कोई जन्म जात कोई वकील थोड़ी ना। तो मैं तो भाई वकीलों को वकील साहब ही कहता हूँ। मैंने वहाँ भी तो डॉक्टर साहब मेरी तो कहा। बात सुनो ना। नहीं मैंने ओदा ओदा तो कोई जी मैटर न्यूज नहीं- पे भी तो मैंने डॉक्टर साहब कहा। वो ओदा कोई मैटर नहीं रखता। कौन सा ओहदा कोई कोई भी मैटर? ओहदा कमाल की बात कर रहे हो। संसार में तो ओहदा ही मैटर रखता है। ओहदे के लिए ही तो लोग पागल हुए जा रहे हैं ना। हाँ तो इसलिए ओहदा मैटर रखता है, तभी तो पागल हाँ, हुए तो जा वही रहे हैं। बात, वो तो लालच हो गया ना, अहंकार हो गया। वो तो नहीं गलत अहंकार संसार है। में तो यही वो रखता है। संसार वो में तो बात है। अलग है कि आप अध्यात्म में आए हैं तो यहाँ ओहदा माने नहीं। तो यहाँ तो भगवान का प्रिय है कोई भी हो सकता है, जिसके वस्त्र फटे हों, जीर्ण शीर्ण हो, ठीक है, जिसकी भाषा प्रिय हो, जिसकी आंख नाक कान कोई भी अंग विहीन हो, जो सूची असुचि का भेद ना करे, वो हमारा ईश्वर। और जो भक्त है वो किसी भी रूप में रहे, उसको अपना मानकर अपनी शरण में ले ले, वो हमारा भगवान। और सूची असुचि जो है वो भगवान देखते नहीं है। भक्त को तो किसी भी हाल में पाया जा सकता है ना जी। भगवान रामकृष्ण परमहंस जी, हम भगवान कह रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस जी जो हमारे भगवान हैं, वो मिट्टी में लेटे रहते थे। कभी मुंह को दे लेते थे मिट्टी में, ऐसे गर्म रेत में ऐसे रगड़ते रहते थे और रोते रहते थे, माँ तूने आज भी दर्शन नहीं दिया, तू आज भी मुझ पे प्रसन्न नहीं हुई। ठीक है, तो देखिए तब ऐसी कभी वस्त्र फटे हैं, ठीक है, कभी कहीं डटे हैं, पहाड़ पे बैठे हैं, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, सब भूल गए हैं, शरीर जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गया है जी, आंखें चिपक गई हैं आपस में, और वो माँ माँ कह के पुकार रहे हैं। तब ऐसी जो भावना है, उद्वेलना है, ऐसा जो संसर्ग है भगवान के साथ, वो तो वात्सल्य खूब आएगा फिर माँ के। तो फिर उसका भी तरफ से तो आएगा दोनों कुछ। तरफ से होगा। हाँ फिर दोनों तरफ से है जी, फिर अपने बेटे को गोद में लेने के लिए कौन नहीं माँ तरसेगी। बात क्या है। और क्या, बोलिए माँ माँ शनिदेव पुकारने वाला महाराज की। चीज। लो मैं आपको टोपी भेज, जय शनिदेव सब।